तो स्थानिवत आदेशो अनल विधो में स्थानिवत शब्द को हमने सिद्ध करके देखा था। तेन तुल्यम क्रिया चेदवती तदस्यास्त्यस्मेति मतुप। दो प्रत्यय हैं स्थानिवत में। स्थान शब्द से दो प्रत्यय हैं। हर शब्द की सिद्धि करोगे तो अभ्यास बढ़ेगा। स्थान शब्द कैसे बनता है? हाँ, स्था धातु। स्था धातु, धातु पाठ में क्या है? स्था है ये। स्था गति, गति की निवृत्ति, गति की निवृत्ति अर्थ में है स्था धातु। धात्वादेश स, धातु के आदि स को स। और ये जो है मूल रूप में तो ये ऐसा था, मूल रूप में ये ऐसा था। तो इस श के कारण से इस थ को ठ हो गया, स्टू। श के कारण से थ को ये वाला ठ हो गया। तो जब इस श को हमने स कर दिया तो ये जो ठ हुआ था, श के कारण से थ को ठ हुआ था। तो जब स आ गया तो वापस वही रूप आ गया। ठीक है। श के कारण से थ को ठ है, श नहीं है तो ठ भी नहीं है, यूं समझ लो। वापिस आ गया ऐसा ना भी कहें तो यूं समझ लो कि श के साथ में थ को ठ है, श नहीं है तो ठ भी नहीं है। तो स्था धातु से और प्रत्यय क्या किया? लुट प्रत्यय। ट और ल की संज्ञा होगी। ट तो हलंत्यम और ल की संज्ञा। तो यू को यू और नाको से अन हो गया है। और स्था और अन इनके बीच में क्या कार्य हुआ? संधि कार्य। अका सवर्ण दीर्घ, स्थान बना इस तरह से। तो ये स्थान हो गया। सारे शब्दों की सिद्धि करवा दी मैंने, स्थान की भी। फिर स्थान से एक प्रत्यय हुआ, अतिनी ठनो इनी प्रत्यय हुआ। ये इनी का ईकार अनुनासिक है। उसके बाद वती प्रत्यय हुआ, तेन तुल्यम। ये वती का इकार अनुनासिक है और स्थानीवत बन गया। अब दूसरे शब्द की सिद्धि करके बताता हूँ। आंग पूर्वक दिश धातु से घ प्रत्यय किया तो ये पुगंत लघु उपदस्य गुण होकर के आदेश और घ का कृदंत शब्द है। आदेश है। घ प्रत्यय किया, अ बचा, दिश को पुगंत लघु से गुण हो गया, आदेश बन गया। ऐसे ही अनल विधों में अल की सिद्धि तो जानते ही हो। अलग उत्तर पदे, उत्तर पदे का अधिकार है। हाँ, तो उत्तर पद परे रहते। क्या उत्तर पद है यहाँ पर? यहाँ उत्तर पद क्या है? न लोपो नया जब हम करेंगे तो उत्तर पद क्या है यहाँ? अल उत्तर पद है। इस उत्तर पद के पर रहते नए के नए का लोप हो गया। अब ये कहा तस्मानुर्ची, उससे उत्तर। प्रश्न उठेगा किससे उत्तर? जहां पर नए के नकार का लोप हो गया उससे उत्तर। आजादी उत्तर पद को नुट आगम हो जाता है। तो यहाँ अध्ययन तो टेक तो इसके आदि में बैठ गया। आजादी उत्तर पद है ना, इसको नुट आगम हो गया। ट हलंत्यम उपदेशज नासिकित, तो ये बन गया न अनल बन गया। ये इस तरह से हैं सिद्धि होगी अनल की। और विधि की सिद्धि कैसे करेंगे? सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक शब्द की सिद्धि करके बता रहा हूं। वी पूर्वक धा धातु से उपसर्गे घो की एक सूत्र है। तीसरे अध्याय तीसरे पाद में उपसर्गे घो की। उपसर्ग उपपद रहते, उपसर्ग उपपद है वी, घू संजक धा है। धा की घू संज्ञा किससे होगी? हाँ जी शशि। दादा गोदाब से इस धा की घू संज्ञा होगी। घू संजक धातु से की प्रत्यय होता है, प्रत्यय परे होता है। की प्रत्यय का कुछ शेष बचेगा, ऐसे ही बैठा रहेगा। क्या चला जाएगा? किससे? लशक्व है। तो
ई, और यहाँ पर धा और वी, तो आ और ई मिल करके ई कैसे बना? विधि में तो ई बन रहा है। हाँ जी। तो लोग ये डादी है या आजादी है? अब बताओ अर्थ। आजादी हाँ, अंग का लोप होता है, इडादी और आजादी की हाँ, दिंगोड़ची कंगति अच्छी कंगति की अनुवृत्ति आ रही है, तो आजादी कित परे हो तो आ का लोप हो जाता है। तो वी ये इस तरह से बन गया विधि। सूत्र देख लिया। दिगोणजी कंगति से अची कंगति की अनुवृत्ति आ रही है, आ तो लोप इटीच है, तो आकारांत अंग का लोप होता है। आजादी कितगित, अची का अर्थ आजादी कैसे बना? यस्मिन विधिस तदादवल ग्रहण से तदादि विधि हो गई। वो विशेषण आदि में है जिसके उसका ग्रहण होता है, जहाँ विशेषण से कार्य हो, सप्तम्यंत विशेषण से कार्य हो तो तदादि में होता है। विशेषण आदि में है जिसके उस समुदाय के पर रहते होता है। और आता का अर्थ आकारांत कैसे बना? एन विधिस्तंत, आकारांत अंग का लोप होता है। आजादी कितगित, ये आजादी कैसे है? आजादी कहते हैं अच आदि में, जिसके आदि में कहीं अच किसी के है नहीं। जैसे कोई प्रत्यय हो ना, ऐसा जैसे आयन, इसको तो हम आजादी कह सकते हैं, अच आदि में है जिसके, ये आजादी है। पर ये इस अकेले को आजादी कैसे कहें? श्रुति आद्यंत वदे कस्मिन सूत्र है ना, वो कहता है एक में आदि के समान और अंत के समान कार्य हो जाता है। एक को भी आदि जैसा अंत जैसा कार्य हो जाता है। आदि जैसा कैसा? जैसे अनेक में पहले को मतलब आदि के जैसा कहते हैं, ऐसे एक में भी पहले को। हाँ, ये जैसे आयन में जो जैसे कह दो कि आयन में जैसे आदि को कार्य हो रहा है, आदि व्यवहार हो रहा है, आयन को पकड़ करके बताना पड़ेगा हैं कि जैसे अनेक में आदि का व्यवहार होता है, वैसा ही व्यवहार एक में भी हो जाएगा। इस तरह से इसको समझते हैं। इसी तरह अंत की बात भी, जैसे अनेक में अंत का व्यवहार होता है, वो व्यवहार एक में भी हो जाता है। ठीक है। जैसे सुपीछे कहता है अदंत अंग को दीर्घ होता है, हैं? सुपीछे क्या कहता है? अदंत अंग को दीर्घ होता है, यहाँ आदि सुप परे रहते। तो जैसे राम भ्याम, यह आदि सुप है ना, यह प्रत्याहार आदि में यह में भय आ जाता है, यह आदि सुप परे रहते, अदंत अंग को दीर्घ होता है। जैसे यहाँ अकारांत अंग है, अकार अंत में है जिसके ऐसा अंग, तो ये अ आगे भ्याम है, यही व्यवहार अंत वाला व्यवहार यहाँ भी हो जाएगा हैं। इसी बात को दूसरे शब्दों में परिभाषा में ऐसे कहा गया है, व्यपदेशीवत भाव एकस्मिन। ये व्यपदेशीवत भाव शब्द ऐसा ही है जैसे स्थानीवत था ना। एक शब्द होता है व्यपदेश, व्यपदेश शब्द की सिद्धि करके बताओ। हैं? दिस धातु से, हाँ ये लो। एक होता है व्यपदेश शब्द और एक होता है इनी और एक वती। इनी का तो इन बचता है, वती का वत बचता है, और व्यपदेश का ये शय में से अ चला जाएगा।
यस्यति च, इन्हीं प्रत्यय तद्धित है, स्वादि प्रत्ययों में अकारादि आजादी है ना, तो आकार का लोप हो गया। और ये इस न का लोप किससे हुआ? न लोप प्रातिपदिक अंत लोप होगा है। अब ये बन गया ना व्यपदेशी, व्यपदेशीवत शब्द है। तो अब क्या तीन बातें हैं, जैसे स्थान, स्थानीय, स्थानीवत तीन बात थी, ऐसे ही व्यपदेश, व्यपदेशी, व्यपदेशीवत है। ये थोड़ी व्यापक है, वो थोड़ी सीमित है। ये व्यापक है, इसका क्षेत्र जो है और बढ़ा हुआ है, आदि अंत के समान ही होता है, इसमें तो और भी कई चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि व्यपदेश, व्यपदेशी, व्यपदेशीवत। अब पूछते हैं व्यपदेश क्या होता है? व्यवहार स्थल। हाँ, व्यपदेश कहते हैं व्यवहार को, मुख्य व्यवहार, जहाँ मुख्य व्यवहार घटित होता है उसको व्यपदेश कहते हैं। हमारा जो मुख्य व्यवहार है, जैसे कई वर्ण हों उनमें से आदि कहें, कई वर्ण वहाँ उनमें से अंत कहें, ये व्यपदेश स्थल है, व्यवहार स्थल है। जैसे आप लोग कई लोग बैठे हो, इस पंक्ति में से आदि वाला छात्र इधर आए, इस पंक्ति में से अंतिम छात्र इधर आए, ये मुख्य व्यवहार है ना। किसी के तीन बेटे होते हैं, पहले वाले को ये खेत दे देना भाई, दूसरे वाले को ये खेत दे देना, तो ये मुख्य व्यवहार है ना, पहला और तीसरा। ये जो व्यवहार मैंने किया ये मुख्य व्यवहार है, तीन थे ना, तो पहले वाले को ये दे देना और तीसरे को ये दे देना, मुख्य व्यवहार है। फिर किसी दूसरे संदर्भ में किसी ने पूछा आपका ये बड़ा बेटा है, बोले हमारा तो यही बड़ा है यही छोटा है, तो ये बड़ा है यही छोटा है, ये जो व्यवहार है ये मुख्य व्यवहार के समान व्यवहार है, न कि मुख्य व्यवहार। मुख्य व्यवहार के समान इसको कहेंगे, मुख्य व्यवहार नहीं कहेंगे। मुख्य व्यवहार तो तब हो जब तीन हो, चार हो, पांच हो, हैं? या बड़ा छोटा की बात है तो कम से कम दो हो। एक को ही कह रहे हैं यही हमारा बड़ा यही छोटा है, तो मुख्य व्यवहार के समान व्यवहार कहलाएगा, ये व्यपदेशीवत कहलाएगा, न कि व्यपदेश। व्यपदेश और व्यपदेशीवत में ये अंतर है कि व्यपदेश तो होता है मुख्य व्यवहार और व्यपदेशीवत होता है उसके समान गौण व्यवहार। व्यपदेशीवत गौण व्यवहार, एक में भी व्यपदेशी के समान व्यवहार हो जाता है। व्यपदेश माने व्यवहार, और फिर मैंने दूसरा शब्द बोला व्यपदेशी। आप बताओ क्या अर्थ व्यपदेशी का? मैंने कहा व्यपदेश व्यवहार, ये व्यपदेशी क्या चीज होती है? व्यवहार वाला। हाँ, जहाँ व्यवहार होता है उसको व्यवहार वाला कहेंगे। तो स्थान और स्थान वाला, स्थानीय किसको कहेंगे? स्थानम अस्यास्ति स्थानीय, एक तो स्थान होता है एक स्थान वाला होता है, हैं? तो ऐसे व्यपदेश और व्यपदेश वाला। और फिर तीसरा शब्द है व्यपदेशीवत, व्यवहार वाले के समान, व्यवहार वाले के समान व्यवहार, ये जो है ऐसे कहेंगे, हैं? ठीक है, तो ये इस तरह से इसको हम देखेंगे। तो एक में भी, एकस्मिन, एक में भी व्यवहार वाले के समान व्यवहार हो जाता है। एक हो तो उसमें भी व्यवहार वाले के समान व्यवहार हो जाता है, मुख्य व्यवहार वाले के समान एक में भी व्यवहार हो जाता है। वो जो एक में व्यवहार होगा वो मुख्य व्यवहार वाले के समान होगा, इसलिए उसको गौण कहेंगे, उसको मुख्य नहीं कहेंगे। समानता में जैसे ये व्यक्ति ब्राह्मण के समान है, तो जो ब्राह्मण है वो तो मुख्य है, और जिसको समान बता रहे हैं उसमें तो थोड़ी कमी बताई जा रही है ना, परिपूर्णता नहीं बताई जा रही है। मानी ये व्यक्ति ब्राह्मण के समान है तो ब्राह्मण परिपूर्ण ब्राह्मण का नाम है, और ये व्यक्ति उसके समान है तो कुछ थोड़ी बहुत न्यूनता है इसमें, इस तरह से बताया जा रहा है। तो एक में भी व्यपदेशी के समान व्यवहार हो जाता है, व्यपदेशी के समान माने मुख्य व्यवहार वाले के समान व्यवहार एक में भी हो जाता है, इसको कहते हैं गौण रूप से व्यवहार है। तो
जैसे मैंने यहाँ पर पूछा था कि धा धातु से की प्रत्यय ई है ना, मैंने पूछा कि आज़ादी परे रहते, तो ये आज़ादी कैसे है मेरा प्रश्न था। तो आप बोलिए व्यपदेशीवत भाव एकस्मिन, एक में भी मुख्य व्यवहार वाले के समान व्यवहार हो जाता है, अर्थात इस एक को ही हम आज़ादी कह देंगे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, हर पद की व्याख्या हो गई। आदेश जो होते हैं, ये आदेश शब्द किस साधन में बना है? कर्म में बना है। आदिश्यते यह स आदेश, जिसको आदिष्ट किया जाता है उसको आदेश कहेंगे कि ये हो जाए। किसी के स्थान में जिसको आदिष्ट किया जाता है। ठीक है, और ये स्थान क्या होता है? स्थान तो, स्थान का मतलब स्थानमस्यास्ति स्थानी, स्थान है जिसका, उसको स्थानी कहेंगे। स्थान शब्द का क्या अर्थ करें? ये जो किस कारक में प्रत्यय हो रहा है, यहाँ स्थान शब्द से जो ल्युट हुआ है किस कारक में हुआ है? तिष्ठति अस्मिन् आदेश इति स्थानम। स्थान और आदेश नहीं होता है, स्थानीय और आदेश होता है। स्थानीय और आदेश का संबंध है ना, जो आदिष्ट किया जाता है वो तो आदेश, और जिसके स्थान में आदेश आता है, स्थान वाला स्थानीय होता है। स्थानम, स्थान को क्या कहें? प्रसंग। स्थान शब्द के कई अर्थ आपने सीखे थे। स्थान मानी प्रसंग, और प्रसंग वाला स्थानीय होता है। तो भाव साधन हम बना सकते हैं, स्थान मानी प्रसंग है, और प्रसंग वाला स्थानीय हो जाएगा। स्थान स्थानीय, प्रसंग वाला स्थानीय, उसके समान, स्थानीय के समान, प्रसंग वाले के समान ही आदेश हो जाता है। प्रसंग में जो दूसरा आता है उसको आदेश कहेंगे। तो प्रसंग वाला जैसे अस्तेर भू है, उसके समान ही ये आदेश हो जाता है। और बाद में कहा अल विधि को छोड़कर, अलाश्रय विधि अल विधि होती है, तो उसको छोड़कर। यहाँ पर अल विधि में 4 प्रकार का समास है। एक तो अला विधि, एक पंचमी समास, एक षष्ठी समास, ये भी जो है, और एक सप्तमी समास। ये जो भाव में प्रत्यय होते हैं ना, उनका जब हम व्याख्या करते हैं तो प्रत्यय भेद करके उसका अर्थ बता देते हैं, बस इतना ही करते हैं। जैसे पाक शब्द का विग्रह करें, पचनम पाक या पक्ति पाक, बस इतना ही बता देते हैं। तो ये अल विधि है। ये तृतीया तत्पुरुष है पहला वाला, ये पंचमी तत्पुरुष है। क्या होता है पंचमी तत्पुरुष में? हाँ, पूर्व पद में पंचमी होती है, बस ये परिभाषा है इसकी। पंचमी तत्पुरुष में पूर्व पद पंचम्यंत होगा, षष्ठी तत्पुरुष में पूर्व पद षष्ठ्यंत होगा, सप्तमी तत्पुरुष में पूर्व पद सप्तम्यंत, तृतीया तत्पुरुष में पूर्व पद तृतीयांत है, ऐसे बताना था। हाँ, फिर नए तत्पुरुष हो गया। एक दूसरे तरीके से भी इसको करते हैं, अलम आश्रयते इति अलाश्रया।
उपपद तत्पुरुष। नए तत्पुरुष का ये अर्थ होता है नए ब्राह्मण। पूर्व पद नए होता है नए तत्पुरुष में। पूर्व पद जब नए होता है ना, नए, तो वो नए तत्पुरुष होता है। अलम आश्रयते, ये मैं कर रहा हूं। ये क्या बनेगा? तो कर्मण्यण, कर्म उपपद रहते, धातु से अण प्रत्यय होता है, तो अल अम आश्रय आंग पूर्वक श्री धातु से, श्री सेवायम है ना, तो अण प्रत्यय हो गया। कर्मण्य अण प्रत्यय णित है तो अचोणिति, इतणित प्रत्यय परे हो तो वृद्धि हो जाती है। तो आ श्रई एचो या वायाव, क्या बनेगा ये? आश्राय है। अल को मिला दो, अलाश्राय बनेगा ना। और अलाश्रायो विधि अलाश्रायो विधि इति समानाधिकरण समास कर दिया। फिर अलाश्रायो है, अल का आश्रय लेने वाली विधि। विधि पुल्लिंग होता है संस्कृत में। हिंदी भाषा में विधि स्त्रीलिंग में बोलते हैं, पर संस्कृत में विधि अयम विधि बोलते हैं, इयम विधि नहीं होता। अलाश्राय होता है, हैं? ठीक है। तो आश्रय का लोप कर दिया। एक समास का ये भी प्रकार होता है कि पूर्व पद में जो उत्तर पद है उसका लोप हो जाता है। दो पद है ना ये, एक तो ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। फिर पूर्व पद में फिर दो पद हैं, एक अल पूर्व पद है, आश्रय उत्तर पद है। तो पूर्व पद में जो उत्तर पद है उसका लोप हो जाता है। एक टाइप है समास की, ये किस्म है एक समास की। तो अल बच गया इधर से तो, और इधर से विधि बच गई है। समास की एक किस्म है शाक पार्थिवादी नाम उत्तर पद लोपो वक्तव्य। शाक पार्थिवादी नाम उत्तर पद लोपश्च। शाक पार्थिवादी का समास हो जाता है और उत्तर पद लोप हो जाता है। जैसे शाक प्रधान पार्थिव, इसका लोप हो गया। शाक प्रधान पार्थिव है, इधर शाक बच गया, इधर पार्थिव बच गया। ठीक है ना। आश्रय का लोप हो गया यहाँ पर। वैसे तो ये शब्द आश्रय बनना चाहिए न्याय से तो, पर निपातन से यदि हम अच प्रत्यय कर दें तो आश्रय भी बन जाता है। और भाष्यकार ने यही विग्रह दिखाया है, अलम आश्रयतेति अलाश्रय। अलाश्रय कैसे बनेगा पूछे तो ये तो अच में ही बन सकता है ना। आंग पूर्वक स्त्री धातु से अच प्रत्यय करेंगे तब आश्रय बन सकता है, तो निपातन से अच हो जाएगा। आ स्त्री को गुण, एचो यवायावा। अण प्रत्यय में तो वृद्धि होती है और अच प्रत्यय में गुण होगा। सार धातु आर धातु को गुण होता है। ठीक है। तो एचो यवायावा आश्रय बनेगा ना। अलाश्रय विधि थी। यहाँ पर ये आश्रय का लोप कर दिया तो क्या बन गया? शब्द क्या बन गया? अल विधि बन गया। अल का आश्रय लेने वाली विधि, अल का आश्रय करने वाली विधि। विधि मानी कार्य हैं।
यहाँ कर्म साधन है विधि शब्द। भाव साधन करेंगे तब विधि का अर्थ होगा विधान, और कर्म साधन करेंगे तो विधि का अर्थ होगा विधि, कार्य। अण प्रत्यय प्राप्त है ना, कर्मण्यण, तब तो शब्द बनेगा अलाश्रय। पर शब्द तो ये प्रयोग किया भाष्यकार ने अलाश्रय, तो अलाश्रय है तो भाष्यकार के प्रयोग से ही यहाँ आज प्रत्यय हो गया। भाष्यकार भी एक प्रामाणिक आचार्य है ना शब्द के विषय में, तो व्याकरण उनके पीछे चलता है, व्याकरण के पीछे वे नहीं चलते हैं। उनके मुख से जो शब्द निकल गया ना वो साधु शब्द माना जाता है, मतलब उसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं होती है, हैं? ठीक है। शब्द प्रयोग विषय में उनको प्रामाण्य प्राप्त है। कोई दूसरा आदमी बोलेगा अलास्त्रय ऐसे बोलेगा तो अब तो खैर बोल देंगे, पर कोई दूसरा बोलेगा तो ठीक नहीं, उनको प्रामाण्य प्राप्त है। ठीक है। तो अलाश्रय विधि अलविधि, एक तो ये तरीका बताया मैंने 4 प्रकार का समास करके, और एक मैंने ये कहा कि अलाश्रय विधि अलविधि, अल का आश्रय करके विधि हो, चाहे वो अल से उत्तर हो। अब ये सारे घट जाएंगे इस अलाश्रय विधि में, चाहे वो अल से उत्तर हो, चाहे अल के स्थान में हो, अल के परे रहते हो, अल के द्वारा विधि हो, सभी विधि अल विधि कहलाएंगे, अलाश्रय विधि। तो अलाश्रय विधि में आदेश स्थानीवत नहीं होता, आदेश स्थानी के समान होता है एक बात, लेकिन अलाश्रय विधि है तो आदेश स्थानी के समान नहीं होता। ये 8 प्रकार के आदेश होते हैं, वो स्थानी के समान माने जाते हैं। धातु, अंग, कृत, तद्धित, अव्यय, सुप, तिंग, पद। आठ हो गए, देख लो। 1 2 3 4 5 6 8 है ना। कोई धातु के स्थान में आदेश होगा तो धातु के समान मान लिया जाएगा। जैसे अस धातु है, आर धातु के विषय में अस को भू हो गया। धातु पाठ में क्रियावाची जो शब्द पड़े हुए होते हैं उनको धातु कहते हैं। जैसे धातु पाठ में अस भूवि पढ़ा है, अस ये इस तरह पढ़ा है, ये धातु ऐसे पढ़ा है, देखो ये मैं उदात्त का चिन्ह लगा रहा हूं। क्या कहेंगे इस धातु को? उदात्त उदात्तेत है। तो धातु पाठ में जो पढ़े शब्द होते हैं क्रियावाची, उनको धातु कहते हैं। तो ये तो धातु है, पर ये धातु नहीं, क्योंकि उसमें पढ़े हुए मिलने चाहिए हमारे को। उससे बहिर्भूत शब्दों को धातु नहीं कह सकते, उस अवधि में आने चाहिए, तब धातु कहलाते हैं। तो ये सूत्र कहता है कि आदेश, ये वाला आदेश है, इसके स्थान में इसका आदेश, इसके प्रसंग में इसको आदिष्ट किया गया है। कैसे पता चलता है कि ये जो भू है ये भू सत्तायाम वाला भू है? वो तो पाणिनि ने वहां पर कहा ना अस्तेर भू, वो जो भू सत्तायाम है वो एक अलग, वो तो पढ़ ही रखा है। तो धातु के स्थान में धातु नहीं कर सकते आदेश, जैसे अस्थिर भू बोल के हम अस धातु के स्थान में भू धातु करना चाहे तो नहीं हो सकता? वो तो एक शब्द उन्होंने पढ़ दिया, भू शब्द पढ़ दिया। हो सकता है कि जैसे देवदत्त 2 नाम वाले व्यक्ति हैं, तो जरूर थोड़ी है कि एक का नाम देवदत्त है दूसरे का नाम देवदत्त है तो 2 अलग अलग ही तो माने जाते हैं, एक थोड़ी माना जाता है। तो एक भू शब्द है जो कि धातु पाठ में भू पढ़ा है, एक वैसा ही अस के स्थान में भू बिठा दिया, तो ऐसे थोड़ी कि वही है, ये उसी नाम वाला है तो बस वही का वही है।
जैसे किसी नाम का दो व्यक्ति हो, देवदत्त और दूसरा भी देवदत्त, और उनकी सूरत भी वैसे ही हो, तो ये सूरत भी एक जैसी है और नाम भी धातु है, फिर भी एक नहीं होते ना। हो जाता है ना ऐसा संसार में, सूरत भी एक हो जाती है, नाम भी एक, तो फिर एक नहीं होते। तो अस के स्थान में भू आया, धातु के स्थान में आदेश, वो धातु के समान माना जाता है, ये कह दिया इस सूत्र ने। धातु की जगह आया है तो धातु जैसा, इसमें भी धातु जैसा व्यवहार किया जाएगा, हैं, धातु के समान माना जाएगा ये भी। तो इससे फिर धातु कह करके और प्रत्यय आ जाएंगे। अस धातु से अचो यत प्रत्यय आएगा, है, यत आ गया, और सार धातु का अर्ध धातु के भू से गुण हो गया, और वांतो ही प्रत्यय, यकार आदि प्रत्यय परे हो। ई प्रत्यय का अर्थ है यकार आदि प्रत्यय, एच को वांत आदेश होता है। एचो यवा यावा, एच के स्थान में वांत, वांत का मतलब अव और आव, बस दो यांत हैं और दो वांत हैं। एच के स्थान में दो आदेश वांत हैं और दो आदेश यांत हैं। आय और आय इनको यांत कहते हैं, अव और आव को वांत हैं। यकारादि प्रत्यय, हाँ, ई का अर्थ यकारादि हो गया, प्रत्यय माने प्रत्यय, यकारादि प्रत्यय है। जहाँ अंगाधिकार है वहां तो अंग से प्रत्यय आक्षिप्त हो जाता है, पर यहाँ अंगाधिकार से बहिर्भूत है ना कार्य। वांतो ही प्रत्यय जो है अंग से बाहर का कार्य है, अंग के अधिकार में अंग से प्रत्यय का आक्षेप हो जाता है वहाँ। जब यूँ कहते हैं इवर्णांत वर्णांत अंग को, तो आजादी प्रत्यय ही लेंगे, अंग तो प्रत्यय को मानकर ही होता है। तो यह का वांतो ही प्रत्यय आता है, यकारादि प्रत्यय परे है, भव्य बन गया, और सु आकर के अतो हम, अकारांत नपुंसक अंग से उत्तर सु को अम हो जाता है, अमी पूर्वा, अम अच परे हो तो पूर्व और पर को पूर्व वाला रूप हो जाता है, अ और अ को अ ही बन गया, भव्यम बन गया है। त्रिच प्रत्यय लाएंगे तो भविता बन जाएगा, यहाँ पर त्रिच लाएंगे और आर धातु का शेड वाला दे इटागम, भू को सार धातु का अर्ध धातु कहो, सार धातु का अर्ध धातु प्रत्यय के परे रहते इगंत अंक को गुण होता है। हाँ, ये सार धातु का अर्ध धातु, ये सार धातु का अर्ध धातु का, अर्ध धातु का गुण हो गया। फिर इसको एचो यवा यावा, तो भव इत्री भवित्री शब्द है, इसका रूप चलाएंगे तो सु में भविता रूप बन जाएगा। और ये भू से फिर तुमुन भी हो जाता है ना, समान कर्तृकेषु तुमुन हो जाएगा, भवितुम इच्छति, फिर ऐसा प्रयोग होगा, भवितुम समान कर्तृकेषु तुमुन, तुमुन का तुम बचा, ईटागम हो गया, ये आर धातु का, ये आर धातु का शेड वलादे आर धातु को ईटागम होता है, भू को गुण एचो यवा यावा, भवितुम, भवितुम से स्वादुत्पत्ति होकर के, और इस सु का लोप कैसे करेंगे, कृन्मेय जनता से इसकी भवितुम की अव्यय संज्ञा हो गई। मकारांत, ये मकारांत है और कृत प्रत्यय है, मकारांत कृत तदंत शब्द रूप अव्यय होता है, और अव्यदाप सुपा, अव्यय से उत्तर सुप का लूप हो जाता है, दूसरे देगा चौथा पाद अव्यदाप सुपा, भविता भवितुम। एक उदाहरण भवितव्यम भी देते हैं, अस के स्थान में भू आया ना, तो भू से तव्यत, तव्यत तव्य, आर धातु का शेड वाला दे, तव्यत को भी ईट हुआ, त्रिच को भी ईट हुआ था, और
तुमुन को भी ईट हुआ, समझ गए। ये आर धातु का है, ये भी आर धातु का है, ये भी आर धातु का है, तिंगसित को छोड़कर। आर धातु का शेड वलादे ईट आगम कर देता है कि वलादि आर धातु को ईट हो जाता है। वलादि वल प्रत्याहार आदि में हो ऐसा आर धातु को हो तो ईट हो जाता है, ठीक है। तो फिर गुण हो जाता है सार धातु का आर धातु का हो, सार धातु का आर धातु परे हो तो इगंतंग को गुण हो जाता है। तो भो और भवितव्य बन गया, इको एचो यवा यावा, भवितव्य भवितव्यम। ये धातु आदेश धातुवत होता है, हैं। ब्रू धातु को यदि वच आदेश करें तो वक्ता वक्तुम वक्तव्यम, वक्ता वक्तुम। देखो ब्रू है और इसको हमने वच आदेश किया, ब्रू वची, ये उपदेशे जन्नासी की वच बचा। त्रिच, णुल त्रिचों से त्रिच आता है, और तुमुन और तव्यत आदि प्रत्यय करेंगे ना, तो भवितुम में तो ईटागम हो गया था, धातु शेठ थी, उदात्त धातु थी, पर ये धातु जो है अनुदात्त है। ब्रू धातु भी अनुदात्त है, ये भी है। तो इसलिए आर धातु का शेड अवलादे ईटागम पाएगा, पर एकाच उपदेश अनुदात्तात, धातु एकाच हो तथा अनुदात्त हो, दो शर्तें मिलें तो ईट नहीं होता। एकाच भी और अनुदात्त भी हो धातु पाठ में तो फिर ईट नहीं होता। चौकू से च को क हो जाएगा यहाँ पर। चौकू झल परे रहते, झल परे रहते चवर्ग को कवर्ग हो जाता है। वक्ता वक्तुम, ये धातु आदेश धातुवत होता है। ये सारे उदाहरण हमने दिए। वक्ता वक्तुम वक्तव्यम, भविता भवितुम भवितव्यम, और अंग आदेश अंगवत होता है। अंग के स्थान में जो आदेश वो अंग के समान होता है। अंग जो है वो यस्मात् प्रत्यय विदेश तदादि प्रत्यय अंगम सूत्र से अंग संज्ञा होती है। जैसे किम प्रातिपदिक है, किम प्रातिपदिक से हम लाए विभक्ति टा। टा का क्या क्या अर्थ होता है? किम से टा लाएंगे तो करण अर्थ है, कर्ता भी हो सकता है, कर्तृकर्ण तृतीया और एकत्व। जिस प्रकृति से प्रत्यय विधान किया जाए उस प्रत्यय के पर रहते पूर्व की अंग संज्ञा होती है। प्रत्यय सप्तमी है। यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्ययंगम, प्रत्यय माने प्रत्यय के पर रहते तदादि अंग होता है। यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्ययंगम, प्रत्यय के पर रहते तदादि अंग होता है। तदादि क्या चीज है? यस्मात् प्रत्यय विधि, ये प्रत्यय परे है, अब तदादि को घटाओ, उसका आदि। तदादि का अर्थ है तस्य आदि, आदि आदिर यस्य। दो बार आदि आदि कर रहे हैं ना, तो एक समास मैंने बताया था ना अभी, पूर्व पद अंतर्गत उत्तर पद का लोप हो जाता है। तो ये तस्य आदि तदादि है, और तदादि आदिर यस्य ये दूसरा समास है। तदादि आदिर यस्य ये एक दूसरा समास है। तो पूर्व पद में जो उत्तर पद है उसका लोप हो जाता है। तो तदादि शब्द तो मुझे तद और आदि दिखाई दे रहे हैं, पर अर्थ करेंगे तब एक आदि का अर्थ और भी यहाँ पर छुपा हुआ है। तो अर्थ हो जाएगा उसका आदि अक्षर आदि में है जिसके। जैसे किम का आदि अक्षर क है और वो आदि में है जिस समुदाय के पूरा। यस्मात् प्रत्यय विधि, जिस प्रकृति से प्रत्यय विधान किया जाए उस प्रत्यय के परे रहते, सप्तमी है प्रत्यय, उसका आदि अक्षर आदि में है जिसके, ये किम ले लेंगे हैं। तो किम की अंग संज्ञा है किमा क, इसके स्थान में क आदेश हो गया, किम के स्थान में क आदेश हो गया। अब किम की तो अंग संज्ञा है, क्योंकि अंग संज्ञा वाले सूत्र में यह कहा है कि जिस प्रकृति से प्रत्यय विधान किया जाए
यत और तत् का नित्य संबंध होता है। यत से जिसका संकेत किया, तत् से उसी का ग्रहण। तो जिस प्रकृति से प्रत्यय विधान किया जाए उसका आदि, उस प्रकृति का आदि क, वो आदि में है जिस समुदाय के, पूरा किम। तो ये तो अंग है, लेकिन किम के स्थान में क आ गया, इससे तो प्रत्यय नहीं लाया गया, तो इसकी अंग संज्ञा नहीं होगी। तो इसके लिए ये सूत्र बनाया स्थानीवद आदेशो अनर्विधो, कि आदेश जो होता है स्थानीय के समान होता है। किम स्थानीय की जगह ये आया ना आदेश, ये इसके समान माना जाएगा, इसकी अंग संज्ञा है तो इसकी भी अंग संज्ञा है, हैं? तो अंग संज्ञा होने से ये सूत्र लग गया टा गसी के सामनास्या, अदंत अंग से उत्तर, अकारांत अंग है ना, इससे टा के स्थान में इन हो गया और आद गुणा संगीताकारी हो गया, केन हो गया। केन काभ्याम कई, काभ्याम बनाएंगे तो किम की तो अंग संज्ञा थी, कै की नहीं थी, तो कै की भी अंग संज्ञा होने से अदंत अंग को दीर्घ हो जाएगा। सुपीचे से सुपीचे 7वें अध्याय के 3रे पाद का सूत्र है। यह आदि शुभ पर रहते अदंत अंग को दीर्घ हो जाएगा। यहीं की अनुवृत्ति है। और देखिए अगला उदाहरण, किम की तो अंग संज्ञा है, कै की नहीं है, तो अतो भी शेष, अदंत अंग से उत्तर भीष को ऐस नहीं हो सकता, तो क्या बन गया? वृद्धि रेची। क और आई को, ये इसके अंग संज्ञा होने से ही हुआ है भीष को ऐस, इसकी अंग संज्ञा नहीं होती तो भीष को ऐस नहीं हो सकता था। अदंत अंग से उत्तर होता है भीष को ऐस। अंग आदेश अंग के समान, अंग के स्थान में जो आदेश अंग के समान, फिर कृत आदेश कृत के समान, कृत आदेश कृत के समान। जैसे उदाहरण है प्रकृत्य, प्र क्री धातु है, डुक्रिय करणे, तो यहाँ पर प्र और क्री से कत्वा प्रत्यय आ गया। प्र का कुगति प्रादय समास हो गया, मैंने जो अंडरलाइन किया है ना, क्री कत्वा का प्र के साथ समास हो गया। कु गति और प्रादियों का समास हो जाता है, इसका समास हो गया। समास होने से समास न पूर्वक तो ल्यप, समास में अनय पूर्वक होने पर नय पूर्वक ना हो, तो ये जो समास है प्र का, ये नय पूर्व वाला नहीं है, नय पूर्व में नहीं है। यहाँ पर यदि ये होता ना अकृत्वा तब होता है ये नय पूर्व वाला, ये है नय पूर्व वाला, ये नय पूर्व वाला नहीं है, प्रपूर्व वाला समास है। तो समास है अनय पूर्वक तो ल्यप, 7वें अध्याय के पहले पाद का सूत्र है, समास है नय पूर्वक तो ल्यप, कत्वा के स्थान में ल्यप हो गया। ठीक है। अब इसने कहा कि ये कत्वा तो कृत है ना, धातु के अधिकार में जो प्रत्यय आते हैं, 7 प्रकार के प्रत्यय बताएं कौन कौन से? तिंग सुप स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर ये कृत प्रत्यय है। हाँ, हमें जरूरत पड़ेगी ना, कृत प्रत्ययों के स्थान में जो आदेश हो कृत के जैसे माने जाएंगे, तद्धित प्रत्ययों के स्थान में जो आदेश होंगे वो तद्धित जैसे माने जाएंगे। तो कृत और तद्धित आइडिया होना चाहिए, कृत तद्धित प्रत्यय कहाँ होते हैं। धातु से जो है 2 प्रकार के प्रत्यय आते हैं, तिंग और कृत। तिंग को छोड़कर सब कृत होते हैं, जो कि धातु के अधिकार में, तीसरे वाले धातु के अधिकार में। पहले पाद में 3 धातु हैं, धातु कर्मणा समान कर्तिकादि छाएं वा, धातु रेखा चो हलादे क्रिया संविहारी अंग, और फिर धातु। तो तीसरे धातु के अधिकार में जो तिंग भिन्न प्रत्यय कृत होते हैं, तो उन कृत के स्थान में जो आदेश आएगा, जैसे कत्वा के स्थान में ल्यप आया, समासे न पूर्वक तो ल्यप, तो ये तो कृत था, ये कृत नहीं था। तो स्थानीवत आदेश, आदेश ये है, स्थानीय ये है। स्थानीय के स्थान में आदेश, आदेश स्थानीय के समान होता है, तो कृत होने के कारण ह्रस्वस्य पिति कृति
पितकृत परे हो, देखो ये पितकृत है तो यहाँ तुक आगम हो गया, आद्यंत ये क्री के अंत में, ह्रस्व के अंत में बैठेगा, री के अंत में बैठेगा, ये प्रकृत्य बना। और इसी को आगे वो भी उदाहरण बन जाएगा, अव्यय के स्थान में आदेश, ध्यान दीजिए, अव्यय के स्थान में आदेश, कत्वा तो अव्यय है, कत्वा तो सुन कसुना सूत्र है, कत्वा तो सुन कसुन प्रत्यांत की अव्यय संज्ञा होती है, तो ये तो अव्यय था, पर इसके स्थान में लप हुआ, ये अव्यय नहीं था। वहां पर अव्यय प्रकरण है ना, अव्यय संज्ञा प्रकरण 5 सूत्र हैं, उनमें लप का नाम नहीं गिनाया। तद्धितश्च सर्वविभक्ति कृन में जनता कत्वा तो सुन कसुना अव्ययी भावश्च, स्वरादि निपातम अव्ययम से लेकर अव्ययी भावश्च तक कत्वा को तो गिना दिया, कत्वा तो सुन कसुना लप को नहीं गिनाया। तो कत्वा के स्थान में जो आदेश है वो भी कत्वा के धर्म वाला माना जाएगा, कत्वा का धर्म है अव्यय, तो इसका भी धर्म बन गया अव्यय। तो प्रकृत अव्यय के स्थान में आदेश अव्यय, तो अव्यय होने से अव्यदाप सुपा जो सु आएगा उसका लुक हो जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया, अव्यय के स्थान में आदेश अव्ययवत।